सो फ्यूचर मेडिकल्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अथर्वम और बिना कोई टाइम पास के शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेट्स गो। सो अभी नीट हो गई है अपनी, तो फिर अभी मार्क्स वगैरह आ गए हैं, काउंसलिंग वगैरह शुरू हो चुके हैं और आपको लगता है अभी कि अभी BHMS में मिल जाएगा। तो एज अ बड़ा भाई मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको गाइड करूं कि BHMS में एक्चुअली होगा क्या, स्कोप क्या है, करियर क्या है, फ्यूचर क्या है। तो फिर मैं भी अभी BHMS ही कर रहा हूँ, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। सो अभी अपनी नीट हो चुकी है, तो फिर अभी आप सभी को लग रहा है कि BHMS हमें मिल जाएगा। तो BHMS के स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या है, फ्यूचर क्या है, आगे की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सब फील्ड के अंदर जाने से पहले जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो कि आपको भी BHMS करना है। तो फिर मेरा काम है एज अ बड़ा भाई आपको सब बताना कि BHMS में एक्चुअली होता क्या है। और हाँ, मैं BHMS कर रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा एज कम्पेयर टू आप ऐसे अननोन लोगों का देखोगे जिनको BHMS के बारे में मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नॉलेज है और जो कर नहीं रही है। सो आप सभी ने अभी नीट दे दी होंगी और अभी आपको मार्क्स वगैरह पता चल गए होंगे और अभी काउंसलिंग तो शुरू ही है, तो आपको आपके मार्क्स पे से पता चल गया होगा कि आपको BHMS मिल सकता है। तो आपको BHMS में जाना है नहीं जाना है वो डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप BHMS फील्ड से रिलेटेड आपको ऊपर ऊपर से सब पता होना चाहिए कि कैसा होता है, क्या पढ़ना पड़ता है, स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो ये सब अभी हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, मैं BHMS कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। अभी मेरा फर्स्ट ईयर 8 महीने हो चुके हैं, तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि BHMS में मतलब कैसा स्कोप है, फ्यूचर है, लिमिटेशंस है, और आपके लिए पाथवे आपका ईजी कर सकता हूँ। सो BHMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 5.5 साल का कोर्स होता है, एज लाइक MBBS एंड BAMS। ये तीसरा मेडिकल कोर्स है ऐसा कि जो अच्छे डॉक्टर की कैटेगरी में आता है। बाकी के डॉक्टर्स होते हैं बट ये इंसानों के डॉक्टर की कैटेगरी में तीसरा अच्छा कोर्स माना जाता है। इसमें आपको सब्जेक्ट सब जो BAMS में है, BHMS में है और MBBS में है, ये तीनों के सब्जेक्ट लगभग सेम ही होते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। BHMS में एज कम्पेयर टू MBBS थोड़े ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। उन सब्जेक्ट्स को हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अपना मेन टॉपिक है कि BHMS के बारे में ऊपर ऊपर से सब नॉलेज लेना। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चों को BHMS चाहिए नहीं होता है, अनलाइक मी। मतलब मुझे भी चाहिए नहीं था बट कॉन्सिक्वेंस देख के मैंने ले लिया। सो हमें चाहिए रहता है MBBS, हमारा मेन फोकस रहता है MBBS पे, बट हमें BHMS मिल जाता है। तो इसमें भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप BHMS के बाद में MD इन एलोपैथी करके MD इन एलोपैथी कोर्स रहता है या फिर CCH करके कोर्स रहता है। वो कोर्स करने के बाद वो लगभग 1 साल का कोर्स रहता है। वो कोर्स करने के बाद आप एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर एज कम्पेयर टू MBBS आप MBBS वालों के जैसे एलोपैथिक मेडिसिन भी दे सकते हो। एलोपैथिक मेडिसिन की मैंने इसलिए बात की क्योंकि पेशेंट जो रहता है उसको चाहिए रहता है क्विक रिजल्ट। होम्योपैथी में भी क्विक रिजल्ट मिलता है, मतलब एक्यूट डिसीज के लिए। एक्यूट डिसीज मतलब सादी डिसीजेस, सर्दी वगैरह हो गई तो हमें उसके रिजल्ट जल्दी मिलता है। बट एलोपैथी वालों का ऐसा है कि एलोपैथी में थोड़े और जल्दी मिलता है। तो फिर पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, तो उस वजह से वो होम्योपैथी की तरफ ना आके एलोपैथी वालों की तरफ जाते हैं। बट एलोपैथी में ऐसा होता है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं बट वो पेशेंट को पता नहीं होता, या फिर पता होता है बट उनको काम वगैरह करना रहता है, तो फिर उनको जल्द से जल्द उनकी बीमारी ठीक करनी होती है, इसलिए वो एलोपैथिक की तरफ शिफ्ट होता है। तो इसी सब कारणों की वजह से मैंने अभी आपको MBBS वालों की तरह एलोपैथिक मेडिसिन यूज करने का एग्जाम्पल दिया। इससे होम्योपैथी भी अपने आप में बहुत अच्छी पैथी है। पेशेंट की रिक्वायरमेंट है क्विक रिजल्ट्स, तो क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो फिर डॉक्टर का काम बनता है कि हमें क्विक रिजल्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए। इसलिए अगर आप एलोपैथी मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप होम्योपैथी के बाद में आप एलोपैथी वाला कोर्स कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में क्विक रिजल्ट नहीं मिलते, होम्योपैथी में भी क्विक रिजल्ट मिलता है बट सर्टन एक्सटेंट तक। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, होम्योपैथी। तो स्कोप ऑफ होम्योपैथी ऐसा है, हमारा इंडिया एक खुला मार्केट है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ऐसा चाहिए कि लूटने वाला चाहिए। लूटने वाला इन द सेंस ऐसा नहीं कि कोई भी दवाई दे के कुछ नहीं हुआ पेशेंट को और दवाई दे दी और पैसे कमा लिए, ऐसा नहीं, या फिर झूठे डिसीजेस बता के पैसे कमा लिए, ऐसा नहीं।
कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं अवेलेबल इंडिया में, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट एक्सटेंड भी बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर के पास पेशेंट भी बहुत सारे आते हैं अगर डॉक्टर अच्छा है तो। अगर आप BHMS के फील्ड में अच्छी हार्ड वर्क और स्ट्रगल करके आप अगर आगे गए तो कहीं ना कहीं आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स की लाइन लग जाती है, और कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जिनके पास पेशेंट्स की बहुत कमी है, पेशेंट्स रहते ही नहीं है। तो ये सिर्फ नॉलेज की वजह से होता है। जिस डॉक्टर के पास अच्छा नॉलेज होता है उस डॉक्टर के पास पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं। जिस डॉक्टर के पास नॉलेज कम होता है ऑफकोर्स उसके पास पेशेंट फ्लो कम होगा। तो ऐसा भी कई जगह रहता है, बहुत सी जगह ऐसा भी रहता है कि होम्योपैथी वाले के पास होम्योपैथिक डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, और एलोपैथी वालों का जो क्लिनिक है वो खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं वहाँ पे। और बहुत जगह ऐसे भी होता है कि एलोपैथी वालों के पास बहुत ज़्यादा पेशेंट है और कोई होम्योपैथी वाला मतलब उनके पास पेशेंट नहीं है। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप होम्योपैथी हो जाने के बाद आपके पास बहुत सारे पेशेंट आएंगी। आपको इस फील्ड में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और तभी आपके पास पेशेंट आएंगे। और फ्यूचर फ्यूचर मुझे एक कहावत याद आ रही है, यू कैनॉट चेंज योर पास्ट बट यू कैन कंट्रोल योर प्रेजेंट, एंड योर प्रेजेंट कैन चेंज योर फ्यूचर। तो फिर ऐसे ही आप प्रेजेंट में हार्ड वर्क करोगे तो आपका डेफिनेटली फ्यूचर ब्राइट होगा। आपने अभी नीट में हार्ड वर्क किया, आपको एज अ रिवॉर्ड गॉड की तरफ से BHMS फील्ड चूज करने का अपॉर्चुनिटी मिला। और ऐसा नहीं है कि BHMS बहुत ही मतलब, कहते हैं ना कि पहले प्रेफरेंस MBBS का होता है, फिर BAMS का होता है और फिर BHMS का होता है। ऐसा है जनरली, बट BHMS भी कोई बुरी फील्ड नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे नीट देते हैं 25-30 लाख के आसपास। उन बच्चों में से सबको तो MBBS नहीं मिल सकता, तो वो क्रीम लेयर वाले बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद BAMS आता है, BHMS आता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप रेस में हार चुके हो, ये सोचिए कि आप रेस में तीसरे नंबर पे आए हो, तो फिर इनफैक्ट आप जीते हो। तो आपको ऐसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, हमने हार्डवर्क किया है, बाकी बच्चे जो नहीं कर पाए वो हमने कर दिखाया, और हमें BHMS में जाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आपको रिपीट करना है तो आप प्लीज़ रिपीट करिए। नहीं तो फिर BHMS में आ जाने के बाद ऐसा सोच रहे होंगे कि BHMS करते करते अपन रिपीट करते, तो वो नहीं जमता। ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल का कोर्स है, इसमें स्टडी ओरिएंटेड BHMS की तरफ ही चाहिए। अगर दो नाव पे पैर रख के हम नहीं चल सकते हैं, किसी एक नाव की तरफ हमें झुकना ही पड़ता है, वरना नीचे गिर जाएंगे हम। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए कि अर्निंग यानी सैलरी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो अभी स्कोप की बात करते हैं। स्कोप ऐसा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है BHMS डॉक्टर्स के लिए। आप अपना ओन क्लिनिक खोल सकते हो, आप किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, आप UPSC की एग्ज़ाम दे सकते हो। वहाँ पे मेडिकल स्टाफ के पोस्ट वगैरह रहते हैं बहुत सारे। उसके बाद में गवर्नमेंट सर्विसेज में जा सकते हो, गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो। आपको जैसे जैसे आप BHMS करोगे वैसे वैसे आगे आपको समझ में आएंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है। और हम अभी वीडियो के एंडिंग में आ चुके हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ठीक ठाक वीडियो बन चुका है। आपके बेसिक डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके बेसिक डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपके डाउट्स क्या है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आखिर मैं आपका बड़ा भाई जो हूँ। तो फिर अभी आज के लिए बाय। और हाँ, हम प्लान कर रहे हैं आगे वीडियोस डालने का, तो आप BHMS करने वाले ही हो मुझे लगता है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगाऊंगा, तो फिर एक लाइक दे दीजिए अपने भाई को। और लाइक तो ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मुझसे जुड़े हुए रहिए। मैं आपके जर्नी में बहुत हेल्प करूँगा। और हाँ, अभी रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, तो ये फर्स्ट वीडियो थी। तो फिर आज के लिए इतना ही।